नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज अभी तक हमने वर्टिकली जो एंगल थे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, उनके बारे में बेसिक बेसिक जाना। आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल के बारे में जानेंगे, जो ज्योमेट्री का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो भैया देखो, ये हमारा एक है ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल अभी हमें नहीं पता ये कौन सा ट्रायंगल है, लेकिन जस्ट ये पता है एक ट्रायंगल है। एंगल ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। यहाँ पे ये एंगल है ए, एंगल है बी, ठीक है। और ये है एंगल भैया सी। है कि नहीं है? हाँ जी है। देखो ट्रायंगल में क्या होता है, तीन तो वर्टेक्स होते हैं। अब वर्टेक्स कौन से हो, देखो भाई, वर्टेक्स स्पेलिंग देख लेना। ये एक ए जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वन वर्टेक्स, बी का वर्टेक्स, बी पॉइंट, सी वर्टेक्स। अच्छा जी, तीन इसकी साइड होती हैं ट्रायंगल की। हाँ जी, ये इक्वल भी होती हैं, दो इक्वल होती हैं, कभी कभी कोई सी भी इक्वल नहीं होती। तो ये तीन साइड होगी, एक ये, एक ये, एक ये। अच्छा जी, इसमें तीन इंटीरियर एंगल होते हैं और तीन एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तीन इंटीरियर एंगल ये हो गया, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और एक्सटीरियर एंगल भी होते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। ये एक्सटीरियर एंगल होते हैं भैया, जो मैं आपको आगे वाली वीडियो में, आगे वाला जो पॉइंट आएगा इसी में ट्रायंगल में, तब बता दूंगा, ठीक है। तो कहने की बात क्या है, तीन वर्टेक्स, तीन साइड्स, तीन वर्टिकल एंगल, तीन इंटीरियर एंगल, तीन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है जी। अच्छा, इतनी बात आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, इनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीन कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। और ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं माना है, मैं आपको प्रूफ करके बताता हूँ कैसे। देखो ये क्या हुआ, ये है हमारा ट्रायंगल ए, बी और सी। है कि नहीं भाई? बिल्कुल है। ये लाइन होगी हमारी बी और सी, होगी भाई। यहाँ से ऊपर से ए पॉइंट को क्रॉस करते हुए एक लाइन जा रही है। अच्छा, जा रही है। मैंने बीसी लाइन के पैरेलल अपनी मर्जी से एक लाइन खींच दी यहाँ पे, जो ए पॉइंट को क्रॉस करते हुए जा रही है। अच्छा जी, मतलब हमें पैरेलल लाइन खींची है, मतलब इनका जो डिस्टेंस है ये भैया सेम है, ये जो हाइट है ये इक्वल है। ये बात आप ध्यान रखो। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि इनकी जो हाइट है वो इक्वल है। अच्छा, ये जो ए बी क्रॉस कर रही है, ये आपको कुछ ऐसे नहीं दिख रही, टिंग 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 टिंग, जो अभी पीछे वाली वीडियो में हमने पढ़ा था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से पढ़ी थी ना। अच्छा, और ये जो ए सी लाइन है ये भी कुछ ऐसे जाएगी, जाएगी कि नहीं जाएगी? हाँ जी, जाएगी। अब आप एक बात बताओ, एंगल ये हमें पता है, एंगल जो ए है ये हमें बोल रखा है, एंगल ये बताना है, ये बताना है। ये पूरा एंगल कितना होता है भाई इस लाइन के ऊपर? ये कोई भी एक लाइन है, ए बी मान लो यार ना, इसको मान लो पी क्यू मान लो यार, ठीक है। और इसको मान लो एस टी। ये जो पी क्यू लाइन है, इसके ऊपर ये जो पूरा एंगल है ये कितने का है? ये भैया हो जाएगा 180 डिग्री का। होगा कि नहीं होगा भाई? बिल्कुल होगा। और हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा, देखो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको ए बी, ए सी, ये एक लाइन क्रॉस कर रही है। ये एंगल हमें पता है एंगल सी, ये एंगल हमें पता है एंगल बी। अब यहाँ पे ये सिर्फ और चीज़ मत देखो आप, ये जो एंगल है एंगल सी, आप इसको मत देखो, सिर्फ ये इस इतने एरिया को भूल जाओ आप, ठीक है। अब ये एंगल सी है, इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा? ये वाला, मतलब यहाँ पे एंगल सी आएगा। अच्छा, अब इस लाइन को भूल जाओ। ये क्या है? ए बी, जो ट्रैवर्स लाइन है, किसके ऊपर? पी क्यू और एस टी के ऊपर। इस लाइन में हमें एंगल बी पता है, तो इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा या नहीं होगा भाई? तो ये एंगल आ जाएगा एंगल बी। तो हमें पता है कि भाई ये पूरा एंगल कितना है? 180 डिग्री। और यहाँ पे हमें ये एंगल पता है, ये पता है, ये पता है। इनका सम कितना होगा? एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, इनका सम कितना है? ये टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री। हो गया कि नहीं भैया प्रूफ? और ये तीनों एंगल का योग कितना होता है भैया? ये पूरा एंगल जब 180 डिग्री है तो हमें पता चल गया ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तो ये किसके इक्वल आ गया? ये एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं ट्रायंगल में ही एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का तो सम हो गया 180 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल को देखते हैं। ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट, ठीक है भाई। अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दूं और इसको आगे ऐसे बढ़ा दूं, ठीक है, चाहे आप इसको आगे बढ़ा दो तो भी वो इस साइड का एक्सटीरियर एंगल बनेगा। जैसे हमने इसको अब बढ़ा दिया, तो ये एंगल तो हमें पता है, ये एंगल भी हमें पता है भाई, और इन एंगल का सम था 180 डिग्री, जो अभी हमने ऊपर देखा। बट जो ये एक्सटीरियर एंगल है इस लाइन के ऊपर, ये एंगल हमें पता है, ये जो इसका बाहरी कोण है ये हो गया, ठीक है। उसके बाद
ये जो लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, बी सी को, और ये एंगल बी तो है यहाँ पे, ये वाला जो एंगल हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑन वर्टेक्स बी, ये वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स सी हो गया, और यहाँ पे जो एक्सटीरियर एंगल ऑन सी, ये इंटीरियर एंगल हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। तो ये जो एंगल हो गया इनका ऑन वर्टेक्स सी, इनका सम कितना आता है, तो तीन जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम होता है भाई 360 डिग्री, ठीक है। इनका जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखना, ट्रायंगल के बाहरी कोणों का योग 360 होता है, ट्रायंगल के भीतर वाले जो कोण हैं उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो भाई ट्रायंगल में 3 साइड हो गई, 3 वर्टेक्स हो गए, 3 इंटीरियर एंगल हो गए, 3 एक्सटीरियर एंगल हो गए। ये चीज़ आप हमेशा ट्रायंगल में ध्यान रखना। अच्छा, हमें 2 इंटीरियर एंगल देके और एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू पूछ ले तो देखो कैसे। मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें हमें क्या क्या गिवन है, ये पॉइंट वर्टेक्स ए हो गया, ये वर्टेक्स बी हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ये एंगल हो गया ए, ये एंगल हो गया बी, और ये एंगल हो गया सी, ठीक है। और भाई यहाँ पे हमसे पूछ ले ये वाला एक्सटीरियर एंगल ऑन वर्टेक्स सी, ये एंगल पूछ ले तो आप क्या बताओगे। तो देखो भाई, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसका सम क्या होगा, 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब उस एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है ना 2, उनका सम। कैसे, जो एक्सटीरियर एंगल होगा, मैं एंगल लिख देता हूँ यहाँ पे, उसका जो सम वो क्या होगा, तो वो होगा सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल, 2 जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे ना उनका सम। अब जैसे हमें ये निकालना है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इसके अपोजिट जो एंगल होंगे ना, 2 जो अपोजिट एंगल होंगे उनका सम। अब ये कैसे निकलेगा, देखो भाई, कोई भी एक ट्रायंगल है, जैसे ये हो गया हमारा, इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो वो होता है भाई एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी, कितना होता है 180 डिग्री होता है भाई। हाँ जी, बिल्कुल होता है। और यहाँ पे हमने वर्टेक्स सी पे ये एंगल निकालना है। अच्छा, निकालना है तो इसके जो अपोजिट एंगल हैं, मतलब इस एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल है उनका सम है ना। तो भाई उनका सम हम कैसे निकाल लेंगे, ये एंगल है वैसे यहाँ पे, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, ये किसके इक्वल होगा, जैसे कि हमने सी को, जो एक्सटीरियर एंगल है ना उसके अपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल हैं उनका सम, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए प्लस में एंगल बी हो जाएगा भाई। इसके इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में तो यही एंगल है ना दोनों, ए और बी, ना कि सी। सी तो इसके साथ में है, इसके अपोजिट में जो एंगल कौन कौन से हैं, ए और बी है, उनका सम होगा। ये वो उनका सम जितने भी आएगा वो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी। अच्छा, वो इसके बराबर होगा। अब यहाँ से देखो, हमने 3 इंटीरियर एंगल का सम कितना 180 डिग्री। अच्छा, ये सी को हम उधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमने जाना एक्सटीरियर एंगल का जो सम होगा वो उसके अपोजिट जो 2 इंटीरियर एंगल हैं उनके सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे एंगल ए प्लस में एंगल बी, ये जो एंगल सी है ये 180 डिग्री माइनस में सी हो जाएगा। हाँ जी, तो ये क्या है, ये इस एंगल ए प्लस में एंगल बी किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री माइनस में एंगल सी आ गया कि नहीं आ गया भाई, ये इसके बराबर है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन कह लो आप, ये कंसेप्ट कह लो, या ये मैथ की परिभाषा कह लो इस पॉइंट को लेके, कि भैया जो एक्सटीरियर एंगल होगा ट्रायंगल पे किसी पॉइंट पे किसी वर्टेक्स के ऊपर, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो उस ट्रायंगल के जो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल होंगे ना, इंटीरियर एंगल होंगे, उनका सम के बराबर होगी। ये बात आप ध्यान रखना। मैं एग्जांपल और लेता हूँ, क्या पता आपको मेरी इस लैंग्वेज में समझ में आया या नहीं आया होगा। एग्जांपल के तौर पे, जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है जी, ये हमारा ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट है ना। ये हमारा एंगल है भाई 40 डिग्री। अच्छा, और ये जो एंगल है भाई ये हमें दे दिया है यहाँ पे 66 डिग्री, और ये एंगल हमें बताना है ऑन वर्टेक्स बी, ये एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, हमने ये तो जान लिया, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी आप कहीं और से जान लो।
इग्नोर तो नहीं कर सकते। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इस एक्सटीरियर एंगल के जो अपोजिट एंगल है ना, इंटीरियर जो अपोजिट एंगल है उनके सम के बराबर होगी। तो 40 प्लस में 66 डिग्री, इसको आप प्लस कर दो तो ये हो जाएगा भाई 106 डिग्री। इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी भैया, 106 डिग्री। ये बात आप ध्यान रखना, ऐसे निकाला जाता है एक्सटीरियर एंगल ऑन ट्रायंगल, और एक्सटीरियर एंगल ऐसे निकाला जाता है किसमें, ट्रायंगल के केस में। अच्छा जी, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। ये एंगल हमें दे रखा है 59 डिग्री। अच्छा, इसका ये निकालना है हमें, एक्सटीरियर एंगल ये दे रखा है भाई 125 डिग्री, ठीक है। ये इंटीरियर एंगल निकाल रखा है। तो आप एक बात बताओ, जब भाई एक्सटीरियर एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा भाई किसी ट्रायंगल का, तो वो क्या होगा, उसके अपोजिट जो इंटीरियर एंगल होंगे ना दो, उनका सम होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है भाई, एक्सटीरियर एंगल दे रखा है और 59 डिग्री प्लस में ये, है ना। तो हमें ये निकालना है। ये तो वैसे इधर उधर करके निकल जाएगा। 125 डिग्री में से 59 घटा देंगे तो क्या आएगा भैया, 66 डिग्री आएगा। 15 में से 9 जाएगा, 6 बचेगा, है ना। 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई भैया, 66 डिग्री। यही पूछा है। ये तो चलो हमने घुमा के निकाल लिया और इसमें कुछ ज़्यादा माया मंत्र था नहीं। होप आपको ये समझ में आया होगा। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ये बात आपको मैंने बार बार बता दी, फिर भी समझ में नहीं आई तो दूसरे टीचर को पकड़ लो भाई, या कहीं से भी रिवीजन कर लो। मेन है रिवीजन करना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इन्हीं पॉइंट का, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी, सॉरी वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, ठीक है। मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी थोड़ी सी। ये एंगल हमारा ए, ये एंगल हमारा बी, ये एंगल है हमारा सी, ठीक है जी। बिल्कुल है या नहीं है, हाँ जी है। हमें ये एंगल बताना है, तो क्या आप बता सकते हो, हाँ, इस एंगल के एक्सटीरियर एंगल के की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी मैं इसको ऐसे डिनोट से मार, इसकी वैल्यू होगी इसके अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उनका सम। तो इसके अपोजिट में कौन सा है, बी और सी है। तो एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये इसकी वैल्यू के इक्वल होगा, बराबर होगा। अच्छा जी, और देख लो। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा खींच दें, ठीक है, ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा, इस एंगल के अपोजिट में क्या है भाई, एंगल इंटीरियर एंगल कौन कौन से, एंगल ए प्लस में एंगल सी, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप आराम से कर लोगे। और एक्सटीरियर जो एंगल है ना उनका सम आप कैसे निकालोगे, देखो भाई, जो ये एक्सटीरियर एंगल हैं इनका सम कैसे निकालोगे। जैसे हमने वर्टेक्स ए पे जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू ये निकाली, वर्टेक्स बी पे हमने ये निकाली, वर्टेक्स सी पे भी निकाल सकते हो भाई। सी पे क्या हो जाएगी, इन दो इंटीरियर एंगल के जो इसके अपोजिट में है उनका सम, एंगल बी प्लस में एंगल ए। अब ये सारे जो एक्सटीरियर एंगल हैं इनका सम कितना आएगा भैया, इनका सम आएगा एंगल बी प्लस में एंगल सी, ये ले लिया हमने, प्लस में एंगल ये वाला एंगल ए प्लस में एंगल सी, हाँ जी। फिर उसके बाद ये एंगल बी प्लस में एंगल ए, हाँ जी। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये क्या है, दो दो बार हैं सारे डिजिट, तो 2 एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी हो जाएगा, हाँ जी। ये हो गया 2। इनका सम कितना होता है, ट्रायंगल के 3 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है भाई। इसका दुगना करो कितना आएगा, 360 डिग्री। ये हमारा हो गया प्रूफ कह लो, या वैसे हमने इसको सोल्व कर दिया। समझ में आई बात, थोड़ी बहुत तो आई होगी। और यही चीज़ हम पॉलीगन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये हमारा पॉलीगन हो गया भाई, ठीक है। और इसके ये एक वर्टेक्स को मैंने थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, इस वर्टेक्स को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, इस वर्टेक्स को थोड़ा बाहर निकाल दिया, इस वर्टेक्स को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया। ये तो इसके अंदर के इंटीरियर एंगल हो गए कि नहीं हो गए। ये इसका एक्सटीरियर हो गया, ये इसका एक्सटीरियर हो गया भाई, ये हो गया, ये हो गया, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना। पॉलीगन के भी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। इस एंगल का, इस एंगल का, इस एंगल का, इन एंगल का भी जो सम होगा वो 360 डिग्री होता है। ये बात आप ध्यान रखना। ये कभी आप भूल जाओ भाई, भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, फिर भी आपको ध्यान रखना है 360 डिग्री होता है। उसके बाद भाई ट्रायंगल में हम 2-3 पॉइंट हैं, डेफिनेशन कह लो या ट्रायंगल के अंदर जो चीज़ें हमें जानने की हैं वो कह लो। 3-4 पॉइंट है वो देख लो। सबसे पहला पॉइंट है भाई, देखो ये एक ट्रायंगल है, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, ठीक है।
एंगल बाइसेक्टर, इसमें हम समझेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ट्रायंगल के केस में एंगल बाइसेक्टर किसको बोला जाता है? ट्रायंगल के 3 कोण होते हैं हमें पता है, और 3 बाइसेक्टर खींचेंगे। भाई 3 ये कोण हो गए ना, तो यहाँ पे जो वर्टेक्स है इनसे क्या है 3 बाइसेक्टर खींचेंगे। तो 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं भैया, कौन कौन से 3 एंगल बाइसेक्टर होते हैं, कौन कौन से? देखो ये हमारा एक ये पॉइंट हो गया, इससे हमने भैया क्या ड्रॉ किया, देखो भैया ये हमारा मान लो ये पॉइंट है, या किसी से भी कर सकते हो। एक ऐसी लाइन खींचो जो एंगल, ये मान लो एंगल है हमारा थीटा, ऐसी लाइन खींचो जो एंगल के 2 बराबर टुकड़े करे। यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, जो मान लो थीटा है ना, थीटा के 2 बराबर टुकड़े कर दे, ठीक है। ये हमने एक लाइन खींच दी, तो यहाँ पे भी थीटा, यहाँ पे भी थीटा। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो किसी भी वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, इस वर्टेक्स से, जो उस एंगल को 2 बराबर टुकड़ों में डिवाइड कर दे, ठीक है। उसको बोला जाता है एंगल बाइसेक्टर। चाहे आप यहाँ से मान लो यहाँ पे 60 डिग्री कोई एंगल है यूँ इतना, यहाँ से आप एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो 30 डिग्री मतलब इस एंगल के 2 टुकड़े इक्वल टुकड़े कर दे, ठीक है भैया। तो वो हमारी क्या होगी, वो होगी एंगल बाइसेक्टर। और यहाँ पे इस केस में जो बी डी होगा, ये जैसे ये डी हो गया, बी डी इज नॉट इज इक्वल टू डी सी। भाई जो ये लाइन है ना, ये हमने लाइन तो ड्रॉ कर दी, एंगल को बराबर 2 टुकड़ों में बांट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब यहाँ पे ये आगे पॉइंट रुका तो ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये दोनों बराबर होंगी, नहीं। बी डी और डी सी इक्वल नहीं होंगी एंगल बाइसेक्टर के केस में, ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद है भाई सेकंड पॉइंट हमारा है मीडियन। अब मीडियन क्या होता है भाई, ये हमारा एक ट्रायंगल है, हाँ जी है ट्रायंगल जी, बिल्कुल है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसी लाइन, ये हमने ए पॉइंट से एक लाइन खींच दी, ये बन गया डी पॉइंट। बीसी का मिड पॉइंट क्या है, बीसी का मिड पॉइंट मान लो ये डी पॉइंट है, अच्छा मीन्स बी डी और जो ये डी सी है, अगर बी सी का मिड पॉइंट डी है और हमने ए से और बी डी को मिला दिया, ड्रॉ कर दी ये लाइन, तो जो बी डी है भाई मिड पॉइंट पता है, तो बी डी और इक्वल होगा डी सी के। ये दोनों जो लेंथ होंगी ना ये एक दूसरे के बराबर होंगी, और डी को ए से मिलाएंगे तो एक लाइन जो ये आई, ये जो हमने ड्रॉ करी, इसी को बोला जाता है क्या, मीडियन। भाई सीधी सी बात है, एक ट्रायंगल है, ये मान लो कोई भी लाइन, चाहे ए सी पे आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप ए बी पे ड्रॉ कर सकते हो। अब बी सी जो लाइन है, मान लो बी सी पे ड्रॉ करना चाहते हैं, तो बी सी पे हमने इसका बी सी का मिड पॉइंट निकालना है, जो कि मतलब क्या है, इस बी सी लाइन को 2 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट दे, वो हमारा मिड पॉइंट है ना भाई। अब ये बी डी और डी सी क्या, इनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, बराबर होगी एक दूसरे की, अच्छा। और ए और डी से जो हम ये मिलाएंगे इस लाइन को, इसी को बोला जाता है भैया क्या, मीडियन। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। उसके बाद है भाई तीसरा पॉइंट, देख लो हाइट। हाइट कह सकते हो, परपेंडिकुलर कह सकते हो, परपेंडिकुलर कह सकते हो, और भाई एल्टीट्यूड भी कह सकते हो, ठीक है। अब ये क्या है मामला, देखो ये हमारा एक ट्रायंगल है, हाँ जी ट्रायंगल है जी बिल्कुल, ए वर्टेक्स, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट हो गया, है ना। ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से, ये चाहे ए वर्टेक्स से, बी वर्टेक्स से, सी वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो जो ये लाइन होगी इसी को ही हाइट बोला जाएगा, परपेंडिकुलर बोला जाएगा, या एल्टीट्यूड बोला जाएगा। जैसे कि भैया ये हमने एक लाइन डाल दी, तो यहाँ पे जो ये लाइन ड्रॉ हुई, ये जो बनाएगा ये हाइट, ये होगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, है ना। और भैया यहाँ पे ए डी इज़ हाइट ऑन बी सी, ये जो डी पॉइंट है ना, ए डी की जो हाइट होगी किसके ऊपर है भैया, बी सी के ऊपर है। अब थोड़ा सा और इसको देख लो आप, अब मान लो ये 2 पैरेलल लाइन है, कौन सी, ये बी सी वाली लाइन, और भैया ये जो मैंने हरे कलर में डॉट लाइन ड्रॉ करी है, ये इन दोनों की जो हाइट होगी, ये जो हाइट होगी, ये जो ए से डी के तक पॉइंट आई, ये हाइट भैया सेम होगी, ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तब। ये बात आप ध्यान रखना, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो देख लो, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी सी बात थी। पर ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड से, है ना,
अपोजिट साइड से भैया हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रायंगल की हाइट होगी। ठीक है, ए पॉइंट से मान लो इसके ऊपर हमने 90 डिग्री एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये इस ट्रायंगल की क्या होगी भाई, हाइट होगी। ये बात आप ध्यान रखना। उसके बाद भाई फोर्थ पॉइंट में क्या है, मान लो ये एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, हाँ जी है। उसके बाद है फोर्थ पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। ये यहाँ पे मैं थोड़ा सा ना एक ट्रायंगल बना देता हूँ, थोड़ा सा मोटा ट्रायंगल, ठीक है। ये हो गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में क्या होता है, ऐसी लाइन खींचनी है जो परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी करे। कैसे, मान लो क्या, ये बी सी लाइन का मिड पॉइंट है, क्या है इस पॉइंट का नाम, डी। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी, अच्छा लाइन ड्रॉ कर दी स्ट्रेट। यहाँ पे क्या है भैया, ये डाल दिया हमने परपेंडिकुलर, किसके ऊपर भैया, बीसी लाइन के ऊपर, और डी पॉइंट क्या है हमारा, मिड पॉइंट है ऑन बीसी। अब ये जो लाइन है ना, जरूरी नहीं है ये इस ए पॉइंट पे जाके ही मिलेगी, ये साइड से भी गुजर सकती है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, इसी को बोला जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, अब हमने, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में आपने बात ध्यान रखनी है, जो ये बी सी पे मान लो इस लाइन पे भी कोई मिड पॉइंट होगा, उससे हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ज़रूरी नहीं है वो इस बी पॉइंट से ही गुजरेगी, नहीं। ये जो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये क्या है, साइड से भी गुजर सकता है जैसे ये गुजर रहा है। ठीक है, ए बी पे मान लो ये इसका बी पॉइंट है, कोई भी सी ओ लगा लो, इससे जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो जो परपेंडिकुलर डालेंगे, ज़रूरी नहीं है कि भैया वो इस सी पॉइंट में जाके ही मिले। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सीधी सी बात है, हमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो जो, तो हमें ये ज़रूरी नहीं होता है कि वो जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किसी वर्टेक्स को क्रॉस करके हुई निकलेगी, जो इसके सामने वाला जो वर्टेक्स होगा उसको। उसके बाद भाई फिफ्थ पॉइंट पे है केविन। ये क्या होता है, ये हमारा एक ट्रायंगल है, हाँ जी ट्रायंगल है बिल्कुल भैया बढ़िया वाला, ए बी सी। ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट से मिला दो, उसको केविन कहते हैं। कैसे भैया, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स को, जैसे ए वर्टेक्स है, उसको अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट से मिला दो। अपोजिट साइड इसकी क्या है, ये वाली, इससे हम किसी से भी पॉइंट से मिला दें, ये क्या होते हैं, ये होते हैं भैया केविन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ये सारे ऑल आर क्या हैं, ये जो ब्लू लाइन मैंने खींची हैं ये सारे क्या हैं, केविन। मेन है आपको इसका मतलब समझना कि किसी भी वर्टेक्स से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना किसी उसके अपोजिट साइड पे, तो भैया वो क्या है, केविन है। ये इतनी सारी लाइन जो हैं इनको बोला जाता है केविन।